ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी। बस्तर क्षेत्र में हो रही है तेज बारिश। आगामी 1 अक्टूबर से प्रदेश में राजस्व ई कोर्ट प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। प्रदेश में प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें सामान्य दिनों की तरह ही खुली रहेंगी। और सुकमा जिले में 2 इनामी सहित 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है कि राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून दक्षिणी छत्तीसगढ़ से प्रवेश कर जगदलपुर तक पहुंच चुका है। इसके असर से आज बस्तर क्षेत्र में बारिश हो रही है। हमारे बस्तर संवाददाता ने बताया कि सुबह से ही आज जगदलपुर और आसपास के इलाकों में मानसून की वर्षा हो रही है। बस्तर जिला में मानसून ने दस्तक दे दी है। बीती रात को यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हुई। आज यहाँ धूप भी नहीं निकली है और आसमान में काले बादल छाए रहने के साथ साथ दिन भर रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हो रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। आकाशवाणी समाचार के लिए जगदलपुर से मैं संतोष वर्मा। वहीं राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई अन्य इलाकों में भी प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि आज दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा के कुछ भागों में सक्रिय हो गया है। मानसून के आगे बढ़ने के लिए अभी अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। साउथ वेस्ट मानसून बस्तर में प्रवेश कर चुका है और आने वाले 2-4 दिन में छत्तीसगढ़ के शेष भागों में प्रवेश कर जाएगा। इससे पहले जो प्री मानसून बारिश भी होगी शेष भागों में और इसके बाद 4-5 दिन में छत्तीसगढ़ के शेष भागों में प्रवेश करने की संभावना। आगामी 48 घंटों के दौरान मानसून के आगे बढ़कर प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी सक्रिय होने की संभावना है। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। प्रदेश में आगामी 1 अक्टूबर से राजस्व ई कोर्ट प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। ई कोर्ट के माध्यम से ही राजस्व के मामलों का निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को ई कोर्ट शुरू करने के संबंध में जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से ई कोर्ट के दस्तावेज ही मान्य होंगे। श्री बघेल ने यह भी बताया कि 7,500 वर्ग फीट तक की नजुल भूमि के आवंटन और 5,000 वर्ग फीट तक के डायवर्शन के मामलों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल किया जा रहा है। शहरी इलाकों में पट्टा वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को एक अभियान संचालित कर पात्र हितग्राहियों को भू स्वामी अधिकार दिए जाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि दुकानों को हफ्ते में 1 दिन बंद रखने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें सामान्य दिनों की तरह ही खुली रहेंगी। यदि स्थानीय बाजार में लॉकडाउन के पहले से ही साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है तो दुकानें अब भी इसका पालन कर सकती हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अखिल भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा है कि वे आदिवासियों के साथ संवेदनशील और सकारात्मक व्यवहार करें। वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों का एक दल आज राजभवन में राज्यपाल से मिलने पहुंचा। इस मौके पर सुश्री उइके ने कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से अधिकारियों के समक्ष वनवासियों का जीवन बेहतर करने और वनों को संरक्षित करने की चुनौतियां भी होंगी। उन्होंने सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण के लिए और अधिक ठोस कार्य किए जाने की जरूरत बताई। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अनेक वनौषधियां पाई जाती हैं। इसके संरक्षण की जरूरत है ताकि ये आदिवासियों की आय का जरिया बन सकें। वन सेवा के इन प्रशिक्षु अधिकारियों के दल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इन प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे वनांचल क्षेत्रों में जाकर वहां की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करें और इन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण आदिवासी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए नवाचारी पहल करें। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 13 अधिकारियों को नई पदस्थापना दी है।
सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के अनुसार डॉक्टर एन गीता को प्रभारी कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव पद पर पदस्थ करते हुए ग्रामोद्योग विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनके पदभार ग्रहण करते ही डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी अपने वर्तमान प्रभारों से मुक्त हो जाएंगी। वहीं परदेशी सिद्धार्थ कोमल को मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव के साथ लोक निर्माण, विमानन और खेल तथा युवा कल्याण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नीलम नामदेव एक्का को आवास और पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव और एलेक्स पॉल मेनन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कोंडागांव जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। ये पॉजिटिव मरीज भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की 29वीं बटालियन का जवान है और हाल ही में उत्तर प्रदेश से लौटा था। फिलहाल वह क्वारेंटाइन सेंटर में था। वहीं कोरबा जिले में देर रात 27 नए मरीज पाए गए हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं और इनमें से 10 कुदमुरा और 17 लोग जरवे के क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे थे। इन सभी मरीजों में कोरोना के प्रारंभिक लक्षण नहीं थे, लेकिन जांच में इनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इस बीच बस्तर जिले के केशटूर स्थित आईटीआई में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में रहने वाला एक मजदूर पॉजिटिव पाया गया था। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सैनिटाइज किया जा रहा है। आकाशवाणी रायपुर का प्रादेशिक समाचार एकांश कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। कोरोना से जंग जनता के संग नाम के एक विशेष कार्यक्रम की अगली कड़ी का कल सुबह 10:30 बजे से प्रसारण किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। महासमुंद जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों को जल्द ही जिला मुख्यालय में ही उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए GNM नर्सिंग सेंटर को कोविड केयर यूनिट में बदलने का काम पूरा हो चुका है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर रवि मित्तल ने बताया कि 240 बिस्तरों वाली इस यूनिट में विशेषज्ञ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ तैनात करने के साथ ही अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इसके साथ ही महासमुंद जिला प्रशासन ने भी कोरोना संदिग्ध या संक्रमित गर्भवती माताओं के लिए तहसील मुख्यालयों में अलग से क्वारेंटाइन सेंटरों की व्यवस्था की है। इन सेंटरों में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रबंध किया गया है। इस बीच खबर मिली है कि इसी जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र स्थित कोमा गांव के क्वारेंटाइन सेंटर से आज तड़के एक दंपत्ति फरार हो गया। इस दंपत्ति के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्त वर्ष में तेजी से बढ़कर 9.5% तक पहुंचने की संभावना है। एजेंसी ने आगामी वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 5% की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि वैश्विक संकट के बाद भारत की GDP वृद्धि दर BBB श्रेणी से उच्चतर स्तर पर लौटने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के समर्थन में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नीतिगत दरों में कमी करते हुए मौद्रिक नीति को आसान बनाने और नकदी बढ़ाने जैसे उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने भी सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर RK ब्रह्मे ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्त वर्ष में मजबूत होने को लेकर जो संभावना जताई गई है उसके पीछे रिजर्व बैंक द्वारा नकदी बढ़ाने के उपाय के साथ ही केंद्र सरकार के राहत पैकेज को ही महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। 2021 और 22 से ऑप्टिमिस्टिक इन्होंने एक
ग्रोथ रेट 9.5% कहा है कि इंडियन इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि यदि जो हमारी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है इकोनॉमी की यदि डिटेरियोरेट नहीं होती है, यदि इसमें कोई कमी नहीं हो, लाइक जो जीडीपी डेट रेशियो है या दूसरे जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, तो इसमें यदि यही इस स्तर पे रहते हैं और इसमें और ज्यादा खराबी नहीं होती, तो ये जो है इकोनॉमी हमारी अगला जो हमारा वित्तीय वर्ष होगा उसमें ये है बाउंस बैक करने की संभावना है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसने जो नकदी को बढ़ाया या जिसे कारण से एक संभावना उन्होंने व्यक्त की है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भाव इकोनॉमी में जाएगा और जिसके कारण इकोनॉमी हमारी जो बाउंस बैक करने की इन्होंने इसको प्रेडिक्ट किया है। स्वास्थ्य विभाग ने अब से कुछ देर पहले प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकास खंडों की नई सूची जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों और इनके बढ़ने की दर के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। 67 विकास खंडों को रेड जोन में रखा गया है, वहीं 49 विकास खंड ऑरेंज जोन घोषित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 144 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सुकमा जिले में 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी माओवादी भी शामिल हैं। ये माओवादी बोरकापाल हमला और एर्राबोर आगजनी सहित कई अन्य घटनाओं में शामिल रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के समक्ष इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। रायपुर में तिल्दा के पास आज हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि तिल्दा सांकरा स्थित देवरानी जेठानी नाला के पास एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई। ये दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें सवार सभी 5 लोग फंस गए। इनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 अन्य लोगों का इलाज रायपुर के अस्पताल में चल रहा है। उधर बीजापुर जिले में भी आज सुबह तेलंगाना से ओडिशा जा रही एक कार मोदकपाल थाना क्षेत्र के पास पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं राजनांदगांव में आज एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के सड़क किनारे खड़ी कंटेनर से टकरा जाने की वजह से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच रायगढ़ जिले के एक निजी संयंत्र में आज हुए हादसे में 4 लोग झुलस गए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। वहीं 2 अन्य मजदूरों का इलाज रायगढ़ के अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि ये 4 मजदूर स्क्रैप यार्ड में पुरानी गाड़ियों की कटिंग कर रहे थे। इसी दौरान कटिंग से उठी चिंगारी डीजल टैंक तक पहुंच गई और उसमें विस्फोट हो गया। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जनसंपर्क अभियान के तहत आज राजनांदगांव जिले के मोखला और भर्रे गांव में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। रायपुर रेलमंडल का निपनिया भाटापारा समपार फाटक तकनीकी कार्यों की वजह से 13 जून को सुबह 8 बजे से 15 जून शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 3 रेलमंडल रायपुर, बिलासपुर और नागपुर में ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 4.5 लाख रुपए की टिकटें बरामद की गई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक युवती की शिकायत पर अंबिकापुर के लुंड्रा स्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखापाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव में किसानों ने समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी की मांग और सरकार की नीतियों के खिलाफ कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कोंडागांव जिले में पुलिस ने एक ट्रक से 150 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव में रानी सागर तालाब के तट पर सड़क चौड़ीकरण के लिए 84 पेड़ों को काटे जाने के फैसले के विरोध में स्थानीय युवा एकजुट हो गए हैं। इन युवाओं ने कल इन सभी पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के गोपालपुर अटारी के पास एक हथिनी का शव मिला है। वन विभाग के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि हथिनी की मौत किस वजह से हुई है। दुर्ग में 7 घरों से चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकद राशि सहित करीब 40 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया गया है। और महासमुंद जिले के बरबसपुर में पुलिस ने 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 58,000 रुपए के नकद राशि, मोटरसाइकिल सवार और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी। बस्तर क्षेत्र में हो रही है तेज बारिश। आगामी 1 अक्टूबर से प्रदेश में राजस्व ई कोर्ट प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। प्रदेश में प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें सामान्य दिनों की तरह ही खुली रहेंगी। और सुकमा जिले में 2 इनामी सहित 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।